ओके, ये कंसेप्ट पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन का, फिर आप आंसर लिखेंगे. व्हाई डू यू सी अ ब्राइट रेज ऑफ सनलाइट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू स्मॉल गैप्स बिटवीन द लीव्स ऑफ अ डेंस ट्री? तो डेंस ट्री में जब रोशनी आती है ना, सपोज लाइट की, तो वो तेज क्यों लगती है, ब्राइट क्यों लगती है? जैसे कि मान लो आप नॉर्मल बाहर खड़े हो तो आपको उतना कुछ ब्राइट नहीं लगता, लेकिन अगर आप एक ट्री के डेंस लीव्स में से अगर कोई गैप में से कोई रोशनी आ रही तो काफी ब्राइट लगती है. ऐसा इनका क्वेश्चन है, तो ऐसा क्यों? तो देखो भाई, अगर आप ऐसे किसी ट्री के नीचे खड़े हो यहाँ पे, तो आपको काफी ब्राइट लाइट देखने को मिलेगी, है ना, काफी ब्राइट लाइट रहती है पासिंग थ्रू द गैप्स. अगर आप दीवार के पास भी अगर खड़े रहते हो तो वहां पे काफी ब्राइट लाइट लगती है. ये इतनी ब्राइट लाइट ना बाहर नहीं लगेगी आपको. अगर आप घर के बाहर जाओगे तो नहीं उतनी लगेगी. अगर ये ट्री से आप दूर जाओ जहाँ पे ट्री नहीं है, खुला मैदान है, खुला मैदान है, कोई ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर उतना ब्राइट नहीं लगेगा जितना इस ट्री के नीचे लगने वाला है, राइट? अब क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हो क्यों रहा है. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है टिंडल इफेक्ट. कॉन्सेप्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है गाइस, आपका जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं. एटमॉस्फेयर में कैसे रहते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं. तो सूरज की रोशनी जब आती है ना इन पार्टिकल्स के ऊपर, तो ये पार्टिकल उसको क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं. सपोज मान लो ये सूरज की रोशनी आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम सन, ये पार्टिकल है आपका. तो सूरज की रोशनी जब आती है ना तो वो अलग अलग दिशा में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है. मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके पास ये पार्टिकल है, ठीक है, और उसके ऊपर ये सनलाइट आ रही है, ये क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है. तो वो सनलाइट को क्या कर देता है? सनलाइट को अलग अलग दिशा में उसको स्कैटर करता है. सनलाइट को क्या करता है? वो पार्टिकल अलग अलग दिशा में क्या करता है? स्कैटर करता है. ये व्हाइट वाली चीज क्या है? व्हाट इज दिस व्हाइट वाली चीज? दिस व्हाइट वाली चीज इज पार्टिकल. एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को क्या करते हैं? ऐसे अलग अलग दिशा में भेज देते हैं, स्प्रेड करते हैं. और इस स्प्रेडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं. लाइट को क्या करते हैं? लाइट को स्प्रेड करते हैं. लाइट को स्प्रेड करते हैं आपके पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, और उसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं. तो स्कैटरिंग किसकी वजह से होती है? पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन द एयर, राइट, हवा में जो पार्टिकल्स हैं. तो सनलाइट उसके ऊपर गिरती है और पार्टिकल्स क्या करते हैं? उस लाइट को स्कैटर करता है. तो स्कैटरिंग की वजह से क्या हो जाता है? दिस स्कैटरिंग मेक्स द लाइट पाथ विजिबल. इसमें से लाइट का जो पाथ है ना विजिबल हो जाता है. तो लाइट जो रोशनी है ना वो आपको विजिबल दिखने लगती है, उसका पाथ दिखने लगता है. कैन यू सी हियर? यहाँ पर लाइट का पाथ है. व्हाट इज दिस पाथ? ये दिख रहा है. लाइट का पाथ दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए टेक्निकली, राइट? लेकिन यहाँ पे पाथ दिख रहा है. यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रही है, आपको कंप्लीट पाथ दिख रहा है. और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? लाइट को स्कैटर कर रहा है. ठीक है, तो यही चीज हम वहां पे सपोज लेट से एक्सप्लेन करेंगे कि ब्राइट इसलिए लग रहा है, वो ब्राइट इसलिए लग रहा है बिकॉज स्कैटरिंग की वजह से सब कुछ हो रहा है, राइट? द स्कैटरिंग मेक्स द लाइट विजिबल, और उसकी वजह से लाइट क्या हो रहा है? आपको परफेक्टली ब्राइट दिख रहा है. नाउ एग्जाम में इसको क्या लिखेंगे, फिर किस तरीके से लिखेंगे? इस फिनोमेनन का नाम क्या है बाय द वे? टिंडल इफेक्ट, है ना. टिंडल इफेक्ट बोलते हैं लाइट का स्कैटरिंग जिसमें होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट. ओके, तो शॉर्ट में हम एक पॉइंट एक एक करके लिखेंगे, ठीक है? एग्जाम के हिसाब से वी विल राइट वन पॉइंट आफ्टर दी अनदर. ओके, सबसे पहला अपन क्या हाईलाइट करेंगे? ओके, सबसे पहला क्या हाईलाइट करेंगे? अपन लिखेंगे ब्राइट रेज ऑफ सनलाइट. ब्राइट रेज ऑफ सनलाइट आर सीन, कब दिखते हैं? व्हेन सनलाइट passes through small gaps between the leaves. between the leaves, लीव्स के बीच में जो गैप होता है ना उसमें से अगर सनलाइट जाती है तो फिर आपका क्या होता है? वो लाइट दिखना मतलब ब्राइट लगता है, राइट? लीव्स, बिकॉज द लाइट इज स्कैटर्ड, द लाइट इज स्कैटर्ड बाय टाइनी डस्ट पार्टिकल्स. टाइनी डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं. एंड वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एयर. यही पॉइंट अपने को हाईलाइट करना है ना, कि वो ब्राइट इसलिए लगता है, वो ब्राइट इसलिए लगता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं. तो अपन ने वही लिखा बिकॉज द लाइट इज स्कैटर्ड बाय द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर, जिसकी वजह से लाइट कैसा लगता है आपको? ब्राइट लगता है. फिनोमेनन का नाम क्या है वैसे? ये द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? टिंडल इफेक्ट, है ना. टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. तो इस इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू दिस इफेक्ट, द पाथ ऑफ द सनलाइट, द पाथ ऑफ द सनलाइट becomes visible
एज ब्राइट रेज। ब्राइट रेज बोल के क्या होता है, आपका लाइट का पाथ ही विजिबल हो जाता है, किसकी वजह से, ये स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, जो टिंडल इफेक्ट जिसको आप बोल रहे हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उससे क्या होता है, पाथ ऑफ द लाइट विजिबल हो जाता है और आपको फिर एकदम ब्राइट लाइट आपको मिलती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में दिस पॉइंट्स आर इनफ।